हेलो साथियों, नमस्कार। मतदान समाप्ति के पश्चात पीठासीन अधिकारी अभिलिखित मतों का लेखा तैयार करते हैं। वास्तव में अभिलिखित मतों का लेखा एक ऐसा महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है जिसकी जांच की जाती है और जांच के उपरांत ही चुनाव की सामग्री जमा होती है। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है जिसको बनाने में पीठासीन अधिकारी को कुछ सावधानियां भी बरतनी होती हैं। अभिलिखित मतों का लेखा प्रारूप 17G में ही तैयार किया जाना चाहिए। मतदान की समाप्ति के समय टोटल बटन दबाकर मशीन में रिकॉर्ड किए गए कुल मतों की संख्या नोट कर लेना चाहिए। साथ ही मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17K के स्तंभ 1 के अनुसार पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या भी नोट कर लेनी चाहिए। तो आइए देखें किस प्रकार से मतपत्र लेखा 17G तैयार करते हैं। मतपत्र लेखा का प्रारूप 17G स्क्रीन पर प्रदर्शित है। इसमें देखिए भाग 1 अभिलिखित मतों का लेखा। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि इसमें संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11 सीधी, इसके पश्चात लोकसभा क्षेत्र, राज्य, संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के लिए निर्वाचन। तो यहाँ पर आपको लोकसभा के लिए टिक कर देना है 2024। मतदान केंद्र संख्यांक और नाम यहाँ पर लिख दें, जो भी आपके मतदान केंद्र का क्रमांक हो और उसका नाम। इसके साथ ही इसमें देखिए मतदान केंद्र में प्रयुक्त मतदान मशीन का पहचान संख्यांक, यानी जो भी कंट्रोल यूनिट है उसका नंबर आपको यहाँ पर लिखना होगा। जैसे यहाँ पर छपा हुआ है नियंत्रण यूनिट के सामने BCUE 16637। मतदान यूनिट यानी बैलेट यूनिट का नंबर यहाँ पर आपको लिखना होगा। यदि बैलेट यूनिट 2 की संख्या में मिली है तो दोनों का क्रमांक आपको कॉमा लगा करके यहाँ पर लिखना होगा। साथ ही साथ प्रिंटर यानी वीवीपैट का नंबर यहाँ पर आपको लिखना है। इसके पश्चात देखिए क्रमांक 1 में मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या, यानी आपके मतदान केंद्र पर कितने पुरुष और कितने महिला हैं उनको जोड़ करके जो भी संख्या है, जैसे इस मतदान केंद्र के लिए 995 है। इसके अलावा EDC के रूप में कितने लोगों ने मतदान किया है वो भी संख्या आपको यहाँ पर देनी है। जैसे 4 लोगों ने इस मतदान केंद्र में EDC के रूप में मतदान किया है, इसलिए +4 हो जाएगा। यानी मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या अब कितनी मानी जाएगी? 999। अब क्रमांक 2 देखें, मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17K में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या मान लीजिए 761 है। यानी जो आपका रजिस्टर है उस रजिस्टर में जो कॉलम 1 है उसका सीरियल क्रमांक जो बढ़ रहा था वो बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच गया? 761। तो यहाँ पर आपको लिखना है 761। इसके पश्चात क्रमांक 3 देखें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। नियम 49 यानी 49O के अधीन मतदान अभिलिखित न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। यहाँ पर आपको बहुत ही सावधानी से कार्य करना है और यह समझ लेना होगा कि क्या आपके मतदान केंद्र में ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने रजिस्टर में सिग्नेचर किया था, रजिस्टर में अपनी पूरी एंट्री की करवाई थी, किंतु उन्होंने मतदान करने से इनकार किया, यानी मशीन से मतदान नहीं किया। क्या ऐसे मतदाता हैं? और यदि ऐसे मतदाता हैं तो ये क्रमांक 3 के सामने ऐसे मतदाताओं की संख्या आपको लिखनी होगी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2। इसके पश्चात क्रमांक 4 देखें, नियम 49D यानी 49M के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किए गए मतदाताओं की संख्या। अब आपको यहाँ सुनिश्चित करना है कि क्या पीठासीन अधिकारी ने आपके मतदान केंद्र में कुछ ऐसे मतदाताओं को अलाउ नहीं किया जिन्होंने गोपनीयता भंग करने जैसा मामला उठाया था। तो क्या ऐसे मतदाता आपके मतदान केंद्र में हैं, यानी जिनका हस्ताक्षर भी हुआ था, उनके लिए पर्ची भी जारी हुई थी, लेकिन पीठासीन अधिकारी ने गोपनीयता भंग करने के कारण ऐसे मतदाताओं को अलाउ नहीं किया। मतलब रजिस्टर में तो उनके नाम हैं किंतु उन्होंने मशीन से मतदान नहीं किया। यदि ऐसे मतदाता हैं तो आपको उनकी संख्या यहाँ पर लिखना है, यानी 4 नंबर में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1। इस तरीके से आपको यहाँ यह भी समझ लेना है कि रजिस्टर में 761 है, दर्ज है, लेकिन ध्यान दें ये क्रमांक 3 में जो 2 हैं ये भी रजिस्टर में दर्ज हैं, लेकिन इन 2 मतदाताओं ने मशीन से मतदान नहीं किया है।
इसी प्रकार से क्रमांक 4 में जो 1 लिखा हुआ है, यानी अनुज्ञात न किए गए मतदाताओं की संख्या, इन्होंने भी मशीन से मतदान नहीं किया है। अब देखिए क्रमांक 5 में ध्यान दें आप, नियम 43 यमय घ के अधीन अपेक्षित कटौती के लिए अभिलिखित परीक्षण मत, ये टेस्ट वोट कहलाता है। टेस्ट वोट, तो टेस्ट वोट में आप ध्यान दें, यदि आपके मतदान केंद्र में टेस्ट वोट हुआ है तभी आप यहां लिखें, अदरवाइज नील कर दें। इसमें मेनली क्या है, आपको कटौती के लिए परीक्षण मतों की कुल संख्या लिखनी है, कितने टेस्ट वोट कराए गए, कुल संख्या, क्रम संख्यांक। और इस तरीके से इस प्रारूप 17 क में निर्वाचकों की क्रम संख्या, यदि टेस्ट वोट हुआ है तो ऐसे जो मतदाता हैं उनकी 17 क में क्या क्रम संख्या है उसको यहाँ पर लिखना है। इसके पश्चात अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए, ऐसे अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए वो क्रम संख्या यहाँ लिखना है। साथ ही साथ उस अभ्यर्थी का नाम लिखना है और ऐसे टेस्ट वोट कितने डाले गए मतों की संख्या लिखनी है। किंतु इसका उल्लेख तभी करें जब आपके मतदान केंद्र में टेस्ट वोट पड़ा हो, अदरवाइज जैसा नील किया है नील कर दें। अब इसके पश्चात देखें अगला बिंदु क्रमांक 6, मतदान मशीन के अनुसार अभिलिखित मतों की कुल संख्या। तो जब भी मतदान आपका समाप्त हुआ था उस समय क्लोज बटन दबाने के पहले टोटल बटन दबा करके आपने मशीन से देखा था कि कितने मत रिकॉर्ड हुए हैं, उनकी संख्या आपको यहाँ लिख देनी है। जैसे यहाँ लिखा है 758। अब देखिए क्रमांक 7, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्रमांक 7, क्या मद 5 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या 2 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या घटा मद 3 के सामने दर्शित मत अभिलिखित न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या घटा मद 4 के सामने मतदाताओं की संख्या से मेल करती है या इसमें कोई फर्क पाया गया। कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे रजिस्टर के अनुसार 761 है, इस 761 में आपको फार्मूला क्या लगाना है कि ऐसे मतदाता जिनका नाम रजिस्टर में तो लिखा हुआ है लेकिन मशीन से उन्होंने मत नहीं डाला, तो निश्चित रूप से मशीन में कम बताएगा। तो ऐसे कितने मतदाता हैं जिन्होंने रजिस्टर में नाम तो एंट्री कराया किंतु मशीन से मतदान नहीं किया, ऐसे मतदाता यहाँ पर जैसे क्रमांक 3 और क्रमांक 4 में हैं, यानी ऐसे मतदाताओं की संख्या 3 है। तो रजिस्टर में जो मतदाता दर्ज है 761, उसमें यदि आप 3 घटाते हैं तो क्या मशीन के हिसाब से जो यहाँ 758 आया है वो आ रहा है कि नहीं, मेल कर रहा है कि नहीं, मतलब 761 में 3 घटाने पर क्या आपको 758 मिल रहा है कि नहीं, तो मिल रहा है। यदि 761 में हम 3 घटाते हैं तो निश्चित रूप से 758 आएगा, यानी ये डाटा मेल कर रहा है। तो यहाँ पर आपको क्रमांक 7 में यही लिखना है कि हाँ मेल करती है। तो इस तरीके से ये जो एक तरीके से कांटा है, आप समझ जाएंगे कि आपका अभिलिखित मतों का लेखा जब जांच के लिए जाएगा तो वहाँ पर यही जांच की जाती है कि आपने 761 में 3 घटाया है और घटाने पर जो संख्या मिल रही है वही मशीन के अनुसार अभिलिखित मतों की कुल संख्या आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है हाँ मेल करती है। इसके पश्चात क्रमांक 8 में देखिए, उन मतदाताओं की संख्या जिनको नियम 49 के अधीन निविदत मतपत्र जारी किए गए। यदि आपके मतदान केंद्र में टेंडर वोट जारी किए गए हैं, टेंडर वोटिंग हुई है, तो उसका उल्लेख यहाँ पर आपको करना है। सबसे पहले तो आपको कुल संख्या लिखनी है, कितने टेंडर वोट मिले हैं। निविदत मतपत्रों की संख्या जैसे कुल 20 आपकी संख्या में आपको मिलती है, उनके संख्यांक लिख दीजिए। जैसे 981 से यहाँ पर 1000 लिखा हुआ है, प्रयोग के लिए प्राप्त हुए हैं 981 से 1000। निर्वाचकों को जारी यदि आपके मतदान केंद्र में जारी हुआ है, जैसे इनके यहाँ 1 जारी हुआ है और इसकी संख्या 1000, सबसे लास्ट से लेते हैं तो 1000 वाला जो टेंडर वोट है यहाँ पर जारी किया गया है। प्रयुक्त न किए गए और वापस किए गए 19 जो है वापस किए गए हैं, उनकी संख्या यहाँ पर 981 से लेकर के 999, क्योंकि लास्ट वाला 1000 वाला आपने यूज कर लिया है। इस तरीके से आप टेंडर वोट का यहाँ पर वर्णन करेंगे। साथ ही साथ कागज की सीलों का लेखा, आप ध्यान दें 10 नंबर में कागज की सीलों का लेखा, बड़े ध्यान से देखें। इसमें कागज की सील का मतलब होता है ग्रीन पेपर सील या हरित पत्र मुद्रा। इसके पश्चात कितनी संख्या में आपको प्राप्त हुई है, कुल संख्या यहाँ पर लिख देना है। 3 की संख्या या 4 की संख्या, जो भी यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, उनका क्रमांक कहाँ से कहाँ तक, 758 से जैसे 760 लिखा हुआ है, 758, 759 और 760। इसी तरीके से प्रयुक्त हुई कागज की सीलें, क्योंकि कंट्रोल यूनिट को सील करने में इसका उपयोग होता है तो 1 यूज होती है, तो कुल संख्या यहाँ पर 1 लिख दीजिए।
कौन सी यूज आपने किया, फर्स्ट वाली यूज कर लिया 758, तो 758 से 758 क्रम संख्यांक दे दीजिए। इसके पश्चात जो 2 वापस बची हैं उनको लौटाना होगा, तो रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त कागज की सीलें 2 हैं और 759 से 760। नष्ट हुई कागज की सीलें, यदि नष्ट हुई हैं तो उनका वर्णन यहाँ करें, अदरवाइज नील लिख दें। और यहाँ पर ध्यान दें, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर 1 से लेकर के 6 जितने भी मतदान अभिकर्ता उस समय उपस्थित हैं उन सभी के यहाँ पर आपको सिग्नेचर अनिवार्य रूप से ले लेना है। लास्ट में आपको तारीख और स्थान लिख देना है। यहाँ पर पीठासीन अधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे, साथ ही साथ मतदान केंद्र की संख्या यहाँ पर आपको लिख देनी है। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आप एजेंट्स का सिग्नेचर ले लें। इसके अलावा यह देख लें कि क्या रजिस्टर में जितने भी मतदाता रजिस्टर्ड हुए उसमें से ऐसे मतदाता जो मशीन से वोटिंग नहीं किए हैं उनको घटाने से मशीन से प्राप्त मतदाताओं की संख्या मैच कर रही है अथवा नहीं। यदि यह मैच कर रहा है तो आपका ये लेखा बिल्कुल राइट है। एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि आपको कितनी संख्या में अभिलिखित मतों का लेखा तैयार करना है। काउंटर पर आपको 2 प्रति जमा करना होगा, साथ ही साथ 1 प्रति अपने पास रखें, यानी ये 3 प्रति हो गई। इसके अलावा जो आपके पास या उस समय मतदान अभिकर्ता उपस्थित होंगे उन सभी मतदान अभिकर्ताओं को रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा की 1-1 प्रतियां सौंपना चाहिए, साथ ही साथ उनसे पावती भी आपको प्राप्त करना है। तो इस तरीके से जितने मतदान अभिकर्ता उपस्थित हों उनके लिए और अपने लिए 3 प्रति, इस तरीके से इतने प्रतियों में आपको अभिलिखित मतों का लेखा तैयार करना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।